हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय शोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आपसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जब मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपसे कुछ देर पहले की, आपसे कुछ देर पहले वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे थे और उनका मूड कैसा है। पर्सन का ध्यान कीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। वीडियो को ध्यान से सुनना है, जितनी भी एनर्जी मैच उतना ही लेना है, बाकी को जाने देना है। राइट, चलिए पर्सन का ध्यान कर लीजिए। 2 6 5 1 and 1, राइट। कुछ लोग का ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है, खास डेट और खास टाइम हो सकता है। 65211, राइट। 65454 बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है मंथ की बात की जाए तो जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। उसके बाद है सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर। वैसे सारे साइन हैं, जुलाई भी हैं, जून भी हैं, तो सारे साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। साइन की भी बात की जाए तो यहाँ पे आपको पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो मिलेंगे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो है। एंड एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस है। तो ऑल साइन यहाँ पे। देखिए, कुछ तो यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी, उनकी जो फीलिंग्स में है, इंटेंशन में है, जो उनके थॉट चल रहे हैं, वो देखिए इस रिश्ते को लेकर एक नई शुरुआत तो बिल्कुल चाह रहे हैं, नो डाउट कि नहीं चाह रहे हैं, वो बिल्कुल चाह रहे हैं। बट सिचुएशन में या तो कन्फ्यूज़न है या किसी तीसरे इंसान की जो है इंटरफेयर है, ठीक है। देखिए, आपके पार्टनर बिल्कुल वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, नो डाउट कि वो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही, चीज़ें जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो रही। तो सबसे बड़ी बात कन्फ्यूज़न, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर देखिए इस वक्त उनकी इंटेंशन थोड़ा सा इनसिक्योर वाली है, राइट। बट इनके अंदर गुस्सा भी काफ़ी है, और मुझे लग रहा है जिस तरह इनकी परिस्थिति है, जैसे दिमाग पर निगेटिविटी हावी है या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह रहे हों, हो सकता है कि काफ़ी चैलेंजेस इनके लाइफ में आते जा रहे हों और इनको तकलीफ़ हो रही है। वो तकलीफ़ जो है, जो दर्द है, जो इमोशंस है, वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, खुल कर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब वो आपके पास आकर आपसे बातें कर कर, रूबरू होकर, कुछ ना कुछ उनको एक ऐसी रोमांटिक फीलिंग्स मिलती है जहाँ रोमांस से ज़्यादा आपकी तरफ उन्हें अट्रैक्शन है। और सबसे बड़ी बात, आपकी पर्सनालिटी और आपके भाव और आपके बोलने का तरीका जो है कहीं ना कहीं काफ़ी अट्रैक्टिव है, उनसे उनको काफ़ी हीलिंग मिलती है, लेकिन इनको ये मौका मिल नहीं रहा और इनको बार बार कुछ चीज़ें हैं ट्रिगर कर रही हैं। ये तो बहुत कोशिश अपने तरफ से कर रहे हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो कभी इनको गुस्सा भी हो रहा है, कभी अपने गलतियों पर पछतावा भी हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे इन्होंने फाइट भी किया है। इन्होंने जब से आपसे फाइट किया है, देखिए तब से वो आपसे आपसे मिस तो कर रहे हैं, बट कभी गुस्सा है, कभी रिग्रेट है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ फाइट किया है, बट इनकी गलती हुई है। बट कहते हैं ना, कभी कभी जो आपने किया है इनके लिए ना, हमेशा जो उम्मीदें आपने दी हैं, शायद वो उम्मीदें अब इनके ज़िंदगी में सोच रहे हैं तो वो टूटती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि इनके अंदर प्यार की गहराई उतर चुकी है,
बट माइंड जो है ना इनका बहुत डिस्टर्ब है। तो देखिए ये इस वक्त डिस्टर्ब भी हैं, लेकिन वो अप्रोच करना बिल्कुल चाह रहे हैं, यानी कि वो न्यू बिगिनिंग बिल्कुल चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों से बातचीत हुई है, कुछ लोगों से बातचीत होती है, बट ये उनके मूड पर डिपेंड करता है, क्योंकि या तो कॉल मैसेज आया हो, या मुलाकात हुई है, या ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो बात करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों से बातचीत हुई हो, बट कहते हैं ना, बातचीत करने के बाद भी इंसान को सुकून क्यों नहीं मिलता है? तो सुकून इसलिए नहीं मिल रहा कि कुछ आपके बारे में जान नहीं पा रहे हैं, आपके मन में क्या है। तो आपके मन में क्या है उन्हें जानना भी है, अगर बातचीत हो भी रही है या भी नहीं भी हो रही है। लेकिन ये पर्सन, मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते पे पूरी तरह मेहनत करना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं पास्ट में, या कुछ टाइम पहले, अगर कुछ टाइम पहले आपके पार्टनर, आपकी जो फाइट जब हुई है ना, तब से ये पर्सन कंटिन्यू आपको स्पाई तो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ईगो, कभी कभी रिग्रेट हावी हो रहा है। लेकिन उसके बाद इनके अंदर जो अकेलापन है वो फील काफ़ी कर रहे हैं, और ये आपको अप्रोच करना बिल्कुल चाह रहे हैं। ठीक है, और सच पूछिए तो जैसे लगता है ना, इनके लाइफ में ना कुछ भी एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। चैलेंजेस आते जा रहे हैं। ठीक है, अब कौन किसको ठुकरा रहा है, कौन किसको इग्नोर कर रहा है, भाई ये तो आप दोनों के बीच में एक चीज मैं देख पा रही हूँ कि एक बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस एनर्जी अभी भी नहीं है। या तो वो कुछ चाह रहे कि वो आपके बारे में जाने कि आपके मन में क्या चल रहा है, वो खुलकर समझ नहीं पा रहे हैं। वो आपके बारे में जानना भी चाहते हैं और किसी और से नहीं जानना चाह रहे हैं। वो सिर्फ आपके भाव और आपके विचार और आपके इंटेंशन से जानना चाह रहे हैं। मूड स्विंग्स इनके हो रहे हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, ये करीब आकर वो जानना चाहते हैं। ठीक है, वो करीब आकर जानना चाहते हैं आपकी इंटेंशन क्या है। होता है ना कि जब आप दोनों मिले हो तो आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बात है, प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, लेकिन आपके पार्टनर उस चीज़ को अनुभव करना चाहते हैं। वो पहले वाला जो प्यार था, अनुभव था, इमोशंस था, टच था, हग था, ठीक है, फीलिंग्स जो थी, जो आप एक्सप्रेस करते थे। तो एक चीज़ होता है ना, टच करने से भी इंसान को ये चीज़ अनुभव होता है। शायद आपके पार्टनर ये ज़रूर चाह रहे हैं कि वो अनुभव इनको होता है या नहीं होता है, लेकिन वो कैसे आपसे एक्सप्रेस करें, कैसे आपसे कम्युनिकेट करें। और ये चीज़ इनको कभी कभी क्या करा रही, या तो एकदम अंदर से गुस्सा, एंजाइटी, और उसके बाद इनसिक्योर। तो इस एनर्जी के अनुसार इनके मूड बैलेंस नहीं है, और ये मूड कहीं ना कहीं ट्रस्ट को लेकर जा रहा है, ट्रस्ट इशू को लेकर जा रहा है। मतलब आपके पार्टनर यहाँ पे अपनी गलती को प्रॉपर नहीं मान रहे हैं, मतलब कि उनके लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी भी है, कुछ इश्यू भी है, कुछ इन्होंने किया, वो तकलीफ हो रही है, लेकिन उस तकलीफ को इग्नोर करके चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं, वो सिर्फ चैलेंजेस फेस जो कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके बारे में ही सोचें कि आपके मन में क्या है, उन्हें जानना है। और ये न्यू बिगिनिंग चाह रहे, इमोशंस भी है, और ये आपसे मिलना बिल्कुल चाहते हैं, मिलना बिल्कुल चाह रहे हैं। ट्रैवल की एनर्जी मुझे दिख रही है, या ये ट्रैवल करने वाले हैं, या थॉट्स में प्लानिंग कर रहे हैं, या बातचीत करने वाले हैं, या आपसे बातचीत हो गई हो। फिलहाल इस वक्त कंफ्यूजन बना हुआ है, लेकिन वो यूनियन चाह रहे हैं। अब कौन किसको ठुकरा रहा है भाई, आप दोनों अच्छे से समझ लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ चीजें हैं जो आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, और इनको लग रहा है कि आपको समझाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब इनको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है ना, तो इनको समझाना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स भी हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं, 5 ऑफ कप्स भी हैं, ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स भी हैं। तो वॉन्ड्स की एनर्जी, मतलब सारे साइन यहाँ पे, वॉन्ड्स भी हैं, सोर्ड्स भी है, सारे साइन दिख रहे हैं, पेंटिकल्स भी है, कप्स भी है।
तो मुझे लग रहा है इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रांगली मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए देख लेती हूँ कार्ड से भी। देखिए ये पर्सन पैशनेट है बट अग्रेसिव है, इनका मूड भी ऑन ऑफ हो रहा है, शायद आपके रिलेशनशिप में भी ऑन ऑफ हो रहा है। 1 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार आप लोग 111 दिख रहे हो। ठीक है, एंजल नंबर 111 भी आप लोग को शो कर रहा होगा, या 66 की एनर्जी भी आप लोग को दिख रही होगी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ उथल पुथल है। ठीक है ना, 5 की एनर्जी है, कुछ तो आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत उथल पुथल है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वो जो समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस और उनको समझ में नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर की मेंटली एनर्जी भी बहुत अच्छी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, और काम का और लाइफ का और किसी तीसरे का जो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है उसे भी आपके पार्टनर परेशान है। पैसे को लेकर भी बाबू 5 ऑफ पेंटिकल्स है, पैसे को लेकर भी कुछ चिंतित दिख रहे हैं, पैसे भी मायने रख रहे हैं। ठीक है, पैसे को लेकर मिलना चाहते हैं आपसे। ठीक है ना, आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। देखिए वो कहना चाहते हैं जो कुछ भी हुआ, भले ही हो सकता है आपने या उन्होंने एक दूसरे से स्ट्रेट फॉरवर्ड में कुछ बातें कही होगी जो आप दोनों को चुभा हो, आप दोनों को चुभा हो सकता है, उन्होंने कहा या आपने कहा, लेकिन ये जो हुआ सो हुआ। भले उनका मूड सही नहीं है, सिचुएशन सही नहीं है, एनर्जी में थके हुए आपको दिख रहे हैं, बट ये कहना जो हुआ सो हुआ, तुम समझ सकती हो या समझ सकते हो, बट ये कह रहे हैं कि मुझे तुमसे मिलना है और मैं काफ़ी पैशनेट हूँ और तुम्हारे लिए लॉयल हूँ। ठीक है, ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब से कुछ देर पहले की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।